क्या हाल चाल सब बढ़िया। मैं आपका प्रिय प्रसाद सर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे बिहार वाला में। कहाँ स्वागत करता हूँ बुआ जी? हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल बिहार वाला में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बुआ जी? क्या पढ़ेंगे? लेंस का भाग। क्या पढ़ेंगे बुआ जी? लेंस का भाग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुआ जी उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस। क्या बुआ जी? उत्तल लेंस में बुआ जी क्या होता है, कहाँ कहाँ क्या बनता है, क्या पढ़ेंगे बुआ जी? कहाँ पर क्या बनता है, क्या बनता है, कहाँ पर कौन सा कहाँ पर रहेगा, तो कहाँ पर चीज बनेगा, ये क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बुआ जी? स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी चैंपियन बैच के बच्चों को क्या करता हूँ बुआ जी? स्वागत करता हूँ। क्या करता हूँ बुआ जी? स्वागत करता हूँ। करते हैं बुआ जी। अरे दुनिया वालों, अरे दुनिया वालों अरे दुनिया वालों जल्द ही वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों जल्द ही वो दौर आएगा। अपने कान बंद करने की तैयारी कर लो, क्योंकि हर तरफ से हमारी सफलता का शोर आएगा। हर तरफ से हमारी सफलता का ही शोर आएगा। चलिए क्लास को करते हैं बाजी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाजी वक्ता केंद्र। लेंस के भाग में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बाजी? वक्ता केंद्र। इसके पिछले कड़ी वीडियो में लास्ट में मैंने बताया था वक्ता केंद्र की शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से समझेंगे। क्या करेंगे बाजी? फिर से समझेंगे। लिखेंगे बाजी लेंस, लिखेंगे लेंस जिन गोलों का भाग होता है। लेंस जिन दो गोलों का भाग होता है। लेंस कितने गोलों का भाग होता है बाजी? दो गोलों का भाग होता है। जिन दो गोलों का भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को क्या कहते हैं बाजी? या लिख सकते हैं उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या लिख सकते हैं बाजी? उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है बाजी आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत है नहीं? भैया उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। अब हम आगे ध्यान देंगे बाजी, इसको समझेंगे। जैसे कि ये क्या है बाजी? हमारा लेंस है। ये बाजी देखिए ये गोला का भाग है। हाँ, फिर देखिए ये भी गोला का भाग है। हाँ, इसका एक केंद्र होगा, इसको क्या कहेंगे? वक्ता केंद्र। कोई दिक्कत है नहीं? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाजी 2 नंबर में मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे बाजी? मुख्य अक्ष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुख्य अक्ष। पहले मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? क्या पढ़ेंगे? मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? ध्यान देंगे बाजी। ये कि हम पहले समझाते इसके इस बजाय चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है बाजी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है बाजी? मुख्य अक्ष। दर्पण में भी पढ़े थे आप मुख्य अक्ष, यहाँ भी पढ़ लिए हैं। ध्यान देंगे बाजी मुख्य अक्ष कहते हैं किसको? क्या करेंगे बाजी? मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? अरे हम मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, पहले ये ध्यान लेंगे। उसके बाद इसको क्या करते हैं बाजी? ऐसे देखते हैं। ये एक लेंस है। ये कौन सा लेंस है बाजी? अवतल लेंस। अब इसको बोला है इसमें केंद्र होगा, ये तो केंद्र हो गया। तो कहते हैं बाजी इस केंद्र में एक सीधी रेखा, वैसी काल्पनिक रेखा और सीधी रेखा जो दोनों वक्ता केंद्रों को क्या करे बाजी? काटे, उसको क्या कहेंगे बाजी? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे बाजी? मुख्य अक्ष कहेंगे। तो लिखेंगे बाजी, लिखेंगे लेंस के दोनों वक्ता केंद्र। क्या बाजी? वक्ता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र को से वक्ता केंद्र से गुजरने वाली, क्या लिखेंगे? लेंस के दोनों वक्ता केंद्र से गुजरने वाली कैसी रेखा बाजी? काल्पनिक। हम कल्पना कर रहे हैं बाजी, हम क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं, इसलिए काल्पनिक क्या होगा? काल्पनिक। लेंस के दोनों वक्ता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक। और कैसा रेखा है बाजी? सीधा है। और कैसा है? सीधा है। ये कि ऐसा है तेरा ऐसे से है कि बोलो ऐसे है जी? नहीं ऐसे नहीं है। ध्यान देंगे बाजी। जैसे रेडी की तरह टेप नहीं है बाजी। ये क्या है
है हुआ जी, ध्यान देंगे, क्या कहेंगे कि ध्यान देंगे, ये पेंसिल की तरह एक तरह से क्या है हुआ जी, सीधा है। हाँ, एक लाइन की तरह सीधी है। इसको लिखेंगे भैया जी, लेंस के दोनों वक्र केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को, कैसी रेखा हुआ जी, सीधी रेखा को, सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या करते हैं वो आज एकदम ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है बुआ जी, जल्दी बोलेंगे, इसको तो आपको करके दिखाया। अब मान लीजिए ये तो अति के लिए हो गया, ये कौन सा अवतल दर्पण में करके दिखाया, आप देखिए उत्तर में भी आपको करके दिखा देते हैं। ये गोला का भाग, ये भी गोला का भाग, दोनों वक्र केंद्र है, दोनों से काल्पनिक रेखा गुजर गई। तो आगे भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कहेंगे बुआ जी, ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। कोई दिक्कत है बुआ जी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है बुआ जी, क्या पढ़ेंगे बुआ जी, अगला टॉपिक है हमारा प्रकाशीय केंद्र। क्या टॉपिक है बुआ जी, प्रकाशीय केंद्र। इसमें कोई दिक्कत है बुआ जी, ये जिन दोनों गोलों का भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। कोई इसमें भी कोई दिक्कत रहेगा भैया, अरे अपन मानस बोल भैया, लेंस जो गोला के भाग ले ने, लेंस में दो बोलिए पृष्ठ है, जिन गोला का भाग ले ने और केंद्र के वक्ता केंद्र कर दिया है। और भैया इसका भैया दोनों वक्ता केंद्र के जो काल्पनिक, मतलब जब कल्पना कर ली, मन में हम सोच लिए है ना, सीधा रेखा का कुछ कब है, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ जी, मुख्य अक्ष कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है बुआ जी नहीं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या पढ़ेंगे, प्रकाशीय केंद्र। तो ध्यान देंगे बुआ जी, क्या ध्यान देंगे बुआ जी कि प्रकाशीय केंद्र किसको कहते हैं, क्या ध्यान देंगे, प्रकाशीय केंद्र किसको कहते हैं, बुआ जी प्रकाशीय केंद्र किसको कहते हैं। तो ध्यान देंगे बुआ जी, प्रकाशीय केंद्र किसको कहते हैं। लिखेंगे यहाँ बुआ जी, हमारा कई नंबर पॉइंट है, 3 नंबर में। क्या पॉइंट है बुआ जी, प्रकाशीय केंद्र है। इसमें केंद्र फिर तो दो केंद्र तो है, पहले दर्पण में भी है, नया चीज है, पढ़ने में मन लगेगा। क्या करें बुआ जी, मन लगेगा, नया चीज सीखने में क्या लगता है बुआ जी, मन लगता है। तो ध्यान देंगे बुआ जी, क्या करेंगे बुआ जी, ध्यान देते हैं। तो हम यहाँ ध्यान देंगे बुआ जी कि प्रकाशीय केंद्र किसको कहते हैं। तो भैया प्रकाशीय केंद्र किसको कहते हैं, अरे भैया वही जिस दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते थे, उसी तरह लेंस के केंद्र को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या बोलेंगे बुआ जी कि लेंस के केंद्र को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जिस प्रकार दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते थे, उसी प्रकार लेंस के केंद्र को प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ जी, प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। समझ आया कि बुआ जी, कोई दिक्कत है, यही क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र। ये क्या हो जाएगा बुआ जी, प्रकाशीय केंद्र। कोई दिक्कत है इसमें भी, इसको लिख ले बुआ जी, लेंस के केंद्र को। देखिए दो तरह का वक्र बात हुआ बुआ जी। इसके पहले एक वक्ता केंद्र था, जिसमें मैंने क्या बोला था बुआ जी, वक्ता केंद्र में जिस गोला का भाग है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहेंगे। पर यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लेंस के केंद्र को किसको बोल रहे हैं बुआ जी, लेंस के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्यान देंगे, प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं, लेंस के केंद्र को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। केंद्र कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है बुआ जी, इसमें भी कोई दिक्कत। अच्छा क्या इसमें प्रकाशीय केंद्र ही नाम क्यों दिया गया, तो मेरे अनुसार हम इसको कहेंगे बुआ जी कि अगर प्रकाशीय केंद्र पर कोई रेखा पड़ती है तो बिना विचलन के निकल जाती है, इसीलिए प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या बोला भैया जी, हाँ भैया हम सही बात बोल रहे हैं भैया जी। लेंस में क्या होता है, जाता है इधर चल जाता है, ये गया आज है गया इधर चल जाता है। पर इसमें उल्टा हो रहा है बुआ जी कि अगर केंद्र पर पड़ेगा तो बिना विचलन, मतलब इधर उधर भागे बिना, विचलन मतलब दूसरा के घर नहीं भागेगा,
विचलन के सीधे निकल जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया हुआ जी? प्रकाशीय केंद्र। तो हम यहाँ ये पॉइंट लिख सकते हैं हुआ जी कि क्या लिखेंगे हुआ जी? ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे? ध्यान देंगे कि नहीं हुआ जी? ध्यान देने लायक चीज है ने। हाँ, तो भैया जी लिखेंगे कि भैया लेंस के प्रकाश के केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन, विचलन मतलब समझे ने? अरे सीधे निकल जाए, बिना मुड़ले निकल जाए। क्यों हुआ जी? इन्हें उन्हें मुड़ता नहीं है, इधर से इधर नहीं जाता है, सीधे जाता है। क्या करता है वो जी? सीधे जाता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि आपको करके दिखाया, जैसे ये बक्सा लेके प्रकाश ये केंद्र इससे आया, ऐसे प्रकाश आया है, नहीं आया, नहीं चल गया है। क्या बात है? तो बाजी हम क्या देखें? इसका केंद्र देख लिए। यहाँ क्या है? केंद्र है वक्ता केंद्र, और ये क्या है बाजी? प्रकाशीय केंद्र। समझ आ गया बाजी कि प्रकाशीय केंद्र में क्या होता है? तो लिखेंगे बाजी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, कौची का किरण भैया जी? प्रकाश का किरण। इसलिए तो कहा कि प्रकाशीय केंद्र, तो प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण लिखेंगे भैया जी। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, निकल जाती है। क्या होती है भाई? चली जाती है, निकल जाती है। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं बुआ जी, लेंस के जिस केंद्र से प्रकाश बिना विचलन के चली जाती है उसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कह सकते हैं बुआ जी? लेंस के जिस केंद्र से प्रकाश की किरण बिना विचलन के चली जाती है उसको क्या कहेंगे बुआ जी? उसको प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ जी? प्रकाशीय केंद्र। इसको भी लिख दे बुआ जी। हाँ, तो लिख दीजिए बुआ जी, थोड़ा सा मिटा देते हैं। अच्छा, इसको छोड़िए, अब मिट गया तो मिट गया। चलिए फिर लिखते हैं और परिभाषा करके, और या करके करके लिखते हैं बुआ जी। तो लिखते हैं और या करके क्या लिखेंगे बुआ जी? ध्यान देंगे। लिखते हैं बुआ जी कि बुआ जी लेंस के जिस केंद्र से लेंस के जिस केंद्र से बुआ जी क्या होता है? केंद्र से प्रकाश बिना विचलन के निकल जाती है, प्रकाश बिना विचलन के, प्रकाश की किरण बिना विचलन के निकल जाती है। जाती है उसको क्या कहेंगे बुआ जी? उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्यों भैया जी? क्योंकि प्रकाश की किरण क्या हुआ? बिना विचलने चल गया, इसलिए प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसको समझिए बुआ जी। क्या कीजिए बुआ जी? इसको समझिए बढ़िया से। क्या कीजिए? समझिए। क्या बढ़िया से समझ में आया बुआ जी? कोई दिक्कत है बुआ जी? इसमें भी कोई दिक्कत है बुआ जी? ध्यान देंगे। हम लोग 3 पार्ट क्या हुआ बुआ जी? पढ़ चुके हैं। हम ध्यान देंगे बुआ जी। 3 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए बुआ जी। हाँ, अब क्या करेंगे बुआ जी? आगे पढ़ेंगे। अब हम इसका हिस्सा क्या करेंगे बुआ जी? मेन पॉइंट पढ़ेंगे। क्या करेंगे? मेन पॉइंट। इसका मेन पॉइंट क्या होगा जी? फोकस। क्या होगा? फोकस। कैमरामैन क्या कहते हैं बुआ जी? कैमरामैन फोकस करो। क्या कहते हैं? कैमरामैन फोकस करो। तो चलिए अब फोकस को ही पढ़ते हैं। जब यह कैमरामैन फोकस कर सकता है तो हम काहे फोकस कर सकते हैं? सही बात है कि नहीं? एकदम बढ़िया से बोलिएगा बुआ जी। सही बात है कि नहीं बुआ जी? हाँ है बुआ जी। अगर आप लोगों को समझ ना आए या कोई दिक्कत हो, हम क्या कहो बुआ जी, आप लोग
आसान भाषा में नोट चाहिए, उसके लिए कौन सा नंबर है हुआ जी 7982195251 पर क्या कीजिए हुआ जी संपर्क कीजिए। अगर कोई डाउट पूछना हो हुआ जी, डाउट पूछना हो तो वो हम ऐसे ही बता देंगे। क्या हुआ जी, कोई भी डाउट पूछना हो तो हम बता देंगे। उसके बाद क्या हुआ जी, आज आपको अगर नोट चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा हुआ जी, कॉन्टैक्ट कीजिए। उसके बाद बात का पेमेंट कीजिए, हो जाएगा काम। चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं हुआ जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा चौथा पॉइंट क्या है हुआ जी, हमारा चौथा पॉइंट क्या था हुआ जी, नंबर याद है हुआ जी 7982195255। अब हम ध्यान देते हैं हुआ जी, हमारा चौथा पॉइंट आ गया। क्या बात है हुआ जी, चलिए आप लोग भी बोलिएगा बढ़िया से। कैमरामैन क्या कीजिए हुआ जी, फोकस करेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ेगा, फोकस पढ़ेगा। ध्यान देंगे हुआ जी, कैमरामैन क्या करेगा हुआ जी, फोकस करेगा, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ेगा, फोकस पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा हुआ जी, फोकस पढ़ेगा। तो ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देंगे हुआ जी, ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ, ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे हुआ जी कि भाई फोकस करते किसको, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। तो भाई इसमें फोकस का कोई परिभाषा निश्चित नहीं है, इसमें परिभाषा कोई फिक्स नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें सीधा हम जानेंगे हुआ जी, आपको इसका फोकस पूछेगा भी नहीं। या वही दर्पण वाला दिमाग लगाइएगा, कहेंगे हुआ जी कि लेंस में समानांतर आती हुई कांच के समानांतर आने वाली किरणें, अगर हम लेंस से अपवर्तन के बाद क्या लिखेंगे, खाली वहां पे दर्पण से परावर्तन के बाद केवल लिखेंगे लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होती हुई वास्तविक में गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। और इसमें ध्यान देंगे हुआ जी, इसमें टोटल दो फोकस होता है, तो लिखेंगे लेंस में दर्पण में क्या होता था, एक को, जब दर्पण में केंद्र क्या होता था, दो को, एक को भैया, और लेंस में क्या होता दो को, तो उसी तरह इसमें फोकस भी क्या को है, दो को, लेंस में दो फोकस होते हैं। समझ रहे हैं बुआ जी, दो बार फोकस हो रहा है, मजा आएगा तो बुआ जी। तो क्या बोला बुआ जी, क्या है, लेंस में दो फोकस हैं, कितना है बुआ जी, लेंस में दो फोकस होते हैं। इसमें से बुआ जी से कैसे दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं पहले ऊपर वाला के F1, जो इधर से स्टार्ट होता है उसको F1, और जो होता है उसको, और दूसरा को कैसे दर्शाते हैं, F2 से। दर्शाते हैं। यहाँ तक समझिए, आप चित्र को समझते हैं, क्या करते हैं माँ जी, चित्र को समझते हैं हम लोग, सब कुछ समझ लिए। चलिए एक बार मान लिए, चलिए वो उत्तल लेंस ले आए, उत्तल लेंस में मेरा केंद्र था, वो केंद्र सीधा सीधी मिल गया हुआ जी, थोड़ा सा दूरी पर केंद्र था, इसमें वो फोकस हो गया। तो बाजी इसको लिखे F1, क्या लिखे F1, इसको लिखे F2, क्या लिखे F2। तो ध्यान देंगे बाजी, फोकस का केंद्र क्या होता है, दुगना, क्या होता है, दुगना, इसको 2F1 लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत है बाजी, ध्यान देंगे, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या आपको C1 भी मान सकते थे। इधर साइड हम क्या करेंगे, दुगना में लिखते हैं 2F2 के बदले क्या लिख सकते थे, C2 भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, C2। और ये क्या होगा बाजी, हमारा केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, क्या होगा बाजी, प्रकाशीय केंद्र। अब हमारा एक आता है बाजी द्वारक, मतलब कि द्वार भैया, क्या आता है, द्वारक। तो भैया इसी को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं बाजी, द्वारक कहते हैं। मतलब इसको बोल सकते हैं बाजी गोलीय लेंस की वृत्ताकार, क्या होता है बाजी, गोलीय लेंस तो एक वृत्ताकार रूप में है, तो इसी के व्यास को क्या कहते हैं बाजी, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो लिखेंगे बाजी, क्या करेंगे, लिखते हैं तो लिखेंगे बाजी, बोल क्या लिखेंगे बाजी, बढ़िया से लिखेंगे, लिखेंगे गोलीय लेंस, क्या लिखने वाले हैं बाजी, ध्यान देंगे, समझ आया ने। अब इसका चित्र में कैसा हो जाएगा, देखिए द्वारा कैसे हो जाएगा द्वारा, हाँ
समझ रहे हैं नहीं बात को? तो क्या बोला मैंने बुआ जी, क्या बोला? बोलिए लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा को ध्यान देंगे बुआ जी। क्या बोल रहा आज? बोलिए लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा की प्रभावी क्या हुआ जी? वृत्ताकार रूपरेखा वृत्ताकार के जैसा है, रूपरेखा के प्रभावी। प्रभावी मतलब जो प्रभाव में दिख रहा है। व्यास, व्यास मतलब यानी रेडियस। क्या बोल रहे हैं? रेडियस जो दिखाए इसे गोला होता है, उसका रेडियस हुआ में, उसी तरह इसका भी एक रेडियस व्यास मतलब व्यास को क्या करते हैं हुआ जी? द्वारक करते हैं। द्वार जैसा यही लग रहा है, ऐसा द्वार थोड़ी होता है। द्वार तो ऐसा होता है, समझे बात को? तो क्या बोले? रूपरेखा के प्रभावी व्यास को द्वारक करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है बुआ जी? इसमें भी कोई दिक्कत है? नहीं नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे बुआ जी। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है बुआ जी। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बुआ जी? भाग हमारा फिनिश, भाग खत्म हो गया। हाँ, भाग क्या होगा बुआ जी? खत्म हो गया। दर्शाना सब सीख लिए बुआ जी, सीख लिए बुआ जी। ये कौन सा लेंस है? उत्तर। ये कौन सा? अवतल। कोई दिक्कत है? ये सब भी हम लोग सीख लिए। क्या किया बुआ जी? सीख लिए कि ये वाला उत्तल है, वो वाला क्या है? अवतल है। अब हम लोग पढ़ेंगे बुआ जी। क्या पढ़ेंगे कि बुआ जी कहाँ से पढ़ती है? कुछ तो विशेषता होगा। ऐसे एक विशेषता था कि अगर भैया जी हमारे प्रकाशीय केंद्र से कोई प्रकाश आया तो वो सीधा निकल जाएगा, बिना मुड़े मुड़े, मतलब बिना विचलन के चला जाएगा। उसी तरह कोई और भी तो विधि होगा भैया जी, मतलब कैसे आएगा तो कैसे जाएगा? जैसे किरण आरेख करते हैं तो ध्यान देते हैं बुआ जी। क्या करेंगे बुआ जी? उस पर ध्यान देंगे। क्या करेंगे? ध्यान देंगे। तो हम लिखेंगे बुआ जी। क्या लिखेंगे? ध्यान देते हैं बुआ जी। क्या लिखने वाले हैं? पहले हम पॉइंट को आपको लिख के दिखाते हैं, उसके बाद आप समझेंगे। क्या करेंगे बुआ जी? समझेंगे। तो लिखते हैं, वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब दर्पण नहीं है भैया, नियम भैया। वस्तु से मुख्य अक्ष के साथ समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश मतलब लाइट की किरणें, किरणें क्या होता है बाजी? लेंस। वहां दर्पण क्या होता था? दर्पण से परावर्तन के बाद वहां लिखेंगे लेंस से अपवर्तन के बाद। अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है बाजी? अपवर्तन के बाद सीधी क्या होता है बाजी? अपवर्तन के बाद यहाँ मिस हो गया बाजी। क्या हो गया हमारा बाजी? मिस हो गया। कौन सा उत्तल में, कौन सा लेंस में? जहाँ लिख देते हैं उत्तल लेंस। सबसे पहले कौन सा लेंस पढ़े थे? उत्तल लेंस। लिखते हैं किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद क्या बोला बुआ जी? कि भैया वस्तु से अगर कोई किरण आ रहा है जो क्या हो? मुख्य अक्ष के समानांतर हो, तो वो उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर क्या हो जाएगा? अपवर्तन के बाद क्या होगा? हाँ, लेंस के दूसरी तरफ के फोकस से होकर गुजरती है। क्या होगा? फोकस से होकर गुजरती है। ये किस लेंस का बात हो रहा है? उत्तल लेंस होकर गुजरती है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं कि नहीं? हम बोला बुआ जी कि उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी साइड, इस साइड ना उस साइड करके देखते हैं। और ध्यान देंगे बाजी, वो समानांतर किरण आया, उसके
उसके बाद वो क्या हुआ बाजी, ऐसे हो गया। ये क्या हुआ बाजी, इसका बर्तन हुआ। कौन साइड, दूसरा साइड हो रहा है कि नहीं, दूसरा साइड के फोकस से होके गुजरता है। बात को समझे बुआ जी कि नहीं समझे, समझे ना बुआ जी? हाँ बुआ जी समझे कि नहीं? हाँ चलिए ध्यान देंगे बुआ जी, क्या करेंगे, ध्यान देते हैं। हम ध्यान देंगे बुआ जी। ये वाला हो गया हुआ कि नहीं बुआ जी, समझ आया कि नहीं बुआ जी, आया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट आता है बुआ जी कि वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश मतलब लाइट की किरणें उसका मुक्ता कवड़ी क्या होगा, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, यहाँ क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन के बाद क्या बोला हुआ जी, वस्तु से आने वाली प्रकाश मुख्य के समानांतर अपतल लेंस से परावर्तन के अपवर्तन, क्या हुआ जी, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद अपतल मतलब अब लेंस के इसी तरफ, जो लेंस है वही लेंस के इसी तरफ के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हुई प्रतीत होती है, होती है। अब इसको करके देखे बुआ जी, क्या बोल रहा है, इसी साइड पर आती होगा। चलिए करके देखते हैं, क्या करेंगे बुआ जी, करके देखते हैं, क्या करते हैं बुआ जी, करके देखते हैं। हम ध्यान देंगे बुआ जी, यहाँ पर यहाँ पे एक केंद्र हो गया बुआ जी, इधर एक लाइन देखो, इधर हो गया, इधर F1 हो गया, इधर 2F1 हो गया, इधर F2, इधर क्या होगा जी, 2F2। और हम ध्यान देंगे बुआ जी, एक समानांतर आया पर ये इधर चल गया बुआ जी, पर मैंने क्या कहा था बुआ जी, ध्यान देंगे, क्या कहा था कि आती हुई प्रतीत लग रहा है कि ये बिंदुआ से आ रहा है क्या, सच्चे में लग लो ये बिंदुआ से आ रहा है। इस साइड से देखो की लगे बुआ जी, लगता है ये साइड से आ रहा है, देखिए तो वो बिंदुआ से लग रहा है। समझ रहे हैं बात को, इसी को क्या कहते हैं बुआ जी, ये नियम। तो यही उल्टा काम करेगा, क्या करेगा बुआ जी, उल्टा भी यही नियम काम करेगा, क्या करेगा, उल्टा भी यही नियम काम करेगा। उल्टा कैसे बुआ जी, तो उल्टा ऐसे देखिएगा बुआ जी, उल्टा में कैसे काम करेगा, ध्यान देंगे बुआ जी। देखिए ये क्या हो रहा है, समानांतर आता है फोकस से, वही होगा, फोकस से आएगा तो समानांतर, अगर यहाँ से फोकस से गया तो क्या हो जाएगा बुआ जी, समानांतर हो जाएगा। जैसे करके दिखाते हैं, ये समानांतर हो जाएगा। समझ रहे बात को, वही से समझाते हैं बुआ जी। अगर फोकस से गया क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ जी, समानांतर। कोई दिक्कत है? अब ये तो जानते हैं कि प्रकाश एक केंद्र से जाएगा तो बिना सीधा मूल्य क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत है बुआ जी, इसमें कोई दिक्कत है? तो आज के लिए इतना है बुआ जी। क्या है बुआ जी, आज के लिए इतना है। क्या बोला था बुआ जी, अगर आप लोगों को हमारा नोट्स चाहिए तो हमारा कितने बुआ जी 7982195251 पर क्या कीजिए, कॉल कीजिए। या कोई डाउट हो या कुछ समझ ना आए इसलिए कॉल कीजिए। मात्र आपको 200 रुपया में पूरा साल भर में हिंदी संस्कृत का आपको क्या मिलेगा बुआ जी, नोट्स मिलेगा, फुल नोट्स मिलेगा। क्या मिलेगा बुआ जी, फुल नोट्स मिलेगा। तो आज के लिए क्या हुआ जी, इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। कल क्या पढ़ेंगे बुआ जी, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ये क्लियर कर लेंगे। एचडीएफ क्या होगा, 3 क्लास होगा। कल उत्तल लेंस वाला मतलब कहाँ से कहाँ में होगा ये बना देंगे। उसके बाद क्या होगा जी, आज हम लोग पढ़ लेंगे उसकी क्षमता, लेंस की क्षमता, ये सब क्या कर लेंगे, आवर्धन और सब खत्म कर लेंगे, लेंस उत्तल। उसके बाद क्या करेंगे बाजी, तीसरी क्लास में क्या करेंगे हम लोग,
इसको सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करने वाला जो था बुआ जी R बराबर 2F, उसके बाद था बुआ जी दर्पण सूत्र 1/V, M बराबर H1/H2। ये सब क्या करेंगे बुआ जी? प्रूव करना सीखेंगे। कोई दिक्कत है बुआ जी? कोई दिक्कत नहीं है बुआ जी?